तो लेखन के अंतर्गत अगर बात करें तो क्लास 10th हिंदी में आपका पत्र लेखन और निबंध लेखन ये तो परमानेंट है कि आपके 4 नंबर में लेखन आना है पत्र लेखन, 4 नंबर में आपका आना है निबंध लेखन। ठीक है, तो ये अगर 8 नंबर पक्के करने हैं, और साथ ही संवाद विज्ञापन और अनुच्छेद लेखन और सूचना लेखन जो कि 3 नंबर में आपका पूछा जा सकता है, तो ये नंबर पक्के आपके एग्जाम के लिए होने चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके 100% गारंटी के साथ आती हैं। अदर क्वेश्चन का नहीं कहा जा सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पता है कि आने ही हैं, तो इनको बार बार रिवीजन करके इन्हें बिल्कुल पक्का कर लेना चाहिए, बिकॉज इनके नंबर कटने ही नहीं देने हैं हमें। ठीक है, सो देखो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि संवाद विज्ञापन अनुच्छेद लेखन सूचना लेखन आपको कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही पत्र लेखन का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, अगर फॉर्मेटिंग गलत हो गई कितना भी रट लो तो आपके नंबर कटेंगे, ये बात तय है। ठीक है, और निबंध लेखन में भी आपको ध्यान रखना होगा कुछ चीज़ों का। सो सबसे पहले मैं निबंध लेखन ही आपको बता रहा हूँ जो कि 4 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। कहता है कि निबंध में कम से कम 5 और अधिकतम 7 पॉइंट्स आपको बनाने चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 हेडिंग तो लिखें ही लिखें, बिकॉज ये 4 नंबर का होता है, और 5 लिखेंगे तो एक एक्स्ट्रा होनी ही चाहिए। ठीक है, नंबर के मुताबिक कहें तो, जिसमें आपकी रूपरेखा हो सकती है। ठीक है, जिसमें हम रूपरेखा में बताते क्या है, कुछ मुख्य बिंदु रखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में रखेंगे। ठीक है, और उपसंहार मूल कुछ अन्य मुख्य बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप रूपरेखा में बिंदु रखेंगे। बाकी आपको क्या करना है भाई, साफ सुथरा लिखना है और हेडिंग्स का यूज़ करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण हेडिंग्स का है जो है 5 हेडिंग जरूर से बनाएं, और ब्लैक पेन का यूज़ करें हेडिंग के लिए। ठीक है, फिर अंदर अंदर जो मैटर लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप, अगर निबंध लेखन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महा इंपॉर्टेंट निबंध में कहूँ आपके लिए, तो वो है आपका विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, किसी भी रूप में विज्ञान शब्द मिल जाए उसमें बस। ठीक है, कंप्यूटर की उपयोगिता ये एक इंपॉर्टेंट है, और अगला है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी, और जीवन में खेलों का महत्व, और एक और अगर एक्स्ट्रा आप चाहें तो विद्यार्थी जीवन। ठीक है, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। ठीक है, बाकी इनके अलावा आपको निबंध कोई भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही निबंध आपको क्या करना है, पढ़ लेना है एक बार। निबंध देखो रटने की चीज़ नहीं होती है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ निबंध के बारे में पढ़ के जाओ, फिर केवल हेडिंग देख लो। यहाँ पे हेडिंग चाहे आप क्या कर सकते हो, याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, हेडिंग आपको इस तरीके से, पहले निबंध कभी भी लिख रहे हो, जिस भी विषय का लिख रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप वृक्षारोपण का लिख रहे हो, तो बढ़िया हेडिंग आपको सेंट्रल अलाइनमेंट में वृक्षारोपण डाल देना है। ठीक है, फिर रूपरेखा डाल करके, ठीक है, रूपरेखा इस तरीके से, ठीक है, रूपरेखा, फिर ये हेडिंग सारी लिख देना उसकी। ठीक है, कि हाँ मैं प्रस्तावना तो सबसे पहले सब में लिखना ही है। ठीक है, फिर उसके बारे में कुछ हो सकता है ना, संस्कृति हो गई जैसे। ठीक है, और वृक्ष से हानियाँ लाभ हो गई। ठीक है, इसके बचाने के उपाय हो गए, उपसंहार लास्ट हेडिंग जरूर से होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूपरेखा लिख देंगे, फिर आप निबंध लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी पहली हेडिंग से नीचे। ठीक है, तो ये आपका प्रारूप होना चाहिए निबंध को लिखने का। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर की उपयोगिता और विज्ञान के बढ़ते चरण। ठीक है, और बाकी आप जीवन में खेलों का महत्व तो देखोगे आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, और विद्यार्थी अनुशासन। ठीक है, तो इसके आंसर देखो, आप कहें कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आंसर चाहिए, बिल्कुल हेडिंग बाई हेडिंग लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं चैनल पर ही डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में भी आ जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सो आप लोग चेक कर लेना जरूर से। ठीक है, अब हम बात करें अपने पत्र लेखन की, तो यहाँ तो मैं बताऊंगा ही कि इसको लिखना कैसे है, क्या फॉर्मेट है। ठीक है, समझेंगे बिल्कुल से। पत्र लेखन में बात करें, आपके औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होती हैं, तो टोटल मैं 5 बता रहा हूँ आपको। कह रहे हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को पत्र, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की साफ सफाई के लिए यहाँ पर नियमितता से साफ सफाई करवाने हेतु एक आवेदन पत्र कह सकते हो, और अंक सूची यानी कि मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवाने हेतु आप सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को एक आवेदन पत्र लिखेंगे। और अनौपचारिक में बात करें तो अपने बड़े भाई या बहन की शादी में सम्मिलित हेतु मित्र को एक निमंत्रण पत्र लिखोगे। ठीक है, इनविटेशन लेटर लिखोगे, और ये एक मित्र को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर यानी कि मित्र को बधाई पत्र किसी भी रूप में हो सकता है भाई, प्रथम श्रेणी में हो, वाद विवाद में हो। ठीक है, तो ये बधाई पत्र हो गया, ये एक निमंत्रण पत्र हो गया। ठीक है, और एक और हो सकता है इसमें, पिताजी को अपनी परीक्षा की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। सो बाकी ये चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी स्थानांतरण वगैरह तो आपने करके ही रखी होंगी। ठीक है, तो मेन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे होनी चाहिए याद। सो क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आता है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु या रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। सो ये फॉर्मेटिंग आपकी होनी चाहिए भाई। कहता है सेवा में श्रीमान जिलाधीश महोदय। ठीक है, सेवा में की जगह आप प्रति भी लिख सकते हैं ना, प्रति श्रीमान, प्रति जिलाधीश महोदय। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, नहीं तो आप ये भी चल जाएगा। ठीक है, जिला रतलाम मध्य प्रदेश, जो भी जिले का नाम है वही लिखेंगे। ठीक है, विषय जरूर से यहाँ पे लिखेंगे जो कि एग्जाम के क्वेश्चन में हमें दिया जाए। कह रहा है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, जो कि हमारा विषय है। ठीक है,
फिर महोदय, फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके सभी ने निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं आगामी माह से प्रारंभ हो रही हैं या फिर वर्तमान में चल रही हैं। और वर्तमान में इस समय हम विद्यार्थी जो हैं क्या है, अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये वर्तमान समय हमारे लिए, ठीक है। किंतु नगर में जगह जगह क्या हो रहा है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का यूज किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे हमारी पढ़ाई में या अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ठीक, सीधी सी बात है यार, ये जो लाउड स्पीकर वगैरह यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, इनका यहाँ पे शोर के कारण हमारी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। और अतः आपसे निवेदन है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, ठीक है। अब आप उससे उनसे क्या यहाँ पे करोगे भाई, एक रिक्वेस्ट करोगे। अतः आपसे निवेदन है कि परीक्षा अवधि समाप्त होने तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की का आदेश जारी करने की कृपा करें, ठीक है। इतना सा मैटर है और आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यही भाषा पूरी रट के जानी है, ठीक है। समझ लो एक बार कि हाँ, पहले हमें क्या बताना है, पहले हमें बताना है कि हमारी परीक्षाएं चल रही हैं, जैसा कि आपको अवगत है, ऐसा भी लिख सकते हो। और आपको ये कहना है कि हम विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अध्ययन के लिए एक कम ही समय बचा है। किंतु नगर में जो जो ये प्रॉब्लम हो रही है ध्वनि विस्तारक यंत्रों की, ठीक है, तो इस पर रोक लगाने की कृपा करें, क्योंकि हमारा जो पढ़ाई के लिए जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, साथ ही अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इसके कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ लिखते हुए आप यहाँ पे धन्यवाद प्रार्थी समस्त छात्र लिख दोगे, दिनांक जरूर से लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है भाई, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एग्जाम में लिखना भाई, सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, या फिर नगर पालिका नगर निगम, इस तरीके से हो सकता है क्वेश्चन में, तो वही लिखेंगे, ठीक है। जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, जो भी जिले का नाम है वो लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जिला छतरपुर दिया गया है, बाकी आप अदर कोई भी लिख सकते हो। कह रहा विषय मोहल्ले की नियमित सफाई एवं कीटनाशक या उनके छिड़काव हेतु, ऐसा हो सकता है तो लिखेंगे। अदरवाइज आप इतना भी लिख सकते हैं कि मोहल्ले की नियमित साफ सफाई हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। कहता है कि महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे मोहल्ले की ओर, मोहल्ले का नाम लिख सकते हो अगर है तो, नहीं तो आप यहाँ पे इतना ही लिख दूंगा, हमारे मोहल्ले की ओर गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ आपका ध्यान। यहाँ की नालियों में गंदगी जमा होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, नियमित सफाई न होने के कारण बीमारियों का भय बना हुआ है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी प्रॉब्लम बता दी। अब आप क्या करोगे, उनको रिक्वेस्ट करोगे, अतः आपसे निवेदन है या प्रार्थना है कि मोहल्ले की नियमित सफाई करवाने हेतु कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करवाने हेतु संबंधित कर्मचारियों को आदेश देने की कृपा करें। और आपका धन्यवाद भव दिए समस्त मोहल्लेवासी, ठीक है। नाम वाम नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना, चिंटू पिंटू कुछ भी, और दिनांक डालेंगे और वो कंप्लीट, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे और ये जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अंक सूची, यानी कि मार्कशीट की द्वितीय प्रति मंगवानी है आपको भाई। तो इसमें क्या करना है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल को हम पत्र लिख रहे हैं बिकॉज, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि श्रीमान सचिव महोदय, ठीक है। यहाँ पे कई छात्र प्राचार्य महोदय लिख करके आ जाते हैं, मैंने कॉपी देखी है उसमें गलती है ये, ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। कहता है सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिला भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप माध्यमिक शिक्षा मंडल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे जिला भोपाल ही लिखें, ठीक है। कह रहा है कि विषय अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु, बिकॉज हमें दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन में, तो वही लिखेंगे, इससे चेंज करने का प्रयास ना करें। कह रहा है कि महोदय सविनय निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची कहीं खो गई है, मुझे आगे की प्रवेश प्रक्रिया हेतु इसकी द्वितीय प्रति की आवश्यकता है। मेरी परीक्षा संबंधी जानकारी निम्न है, जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे उसको। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इसमें अदर किसी इन्फॉर्मेशन को नहीं बताना है, ना आपको फालतू का रोना वोना करना है इसमें, ठीक है, कि ये ऐसा हो गया है, मेरा ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। सिंपली अपनी यहाँ पे बतानी है कि अंक सूची हमारी खो गई है और मुझे आगे की प्रवेश प्रक्रिया हेतु इसकी द्वितीय प्रति की आवश्यकता है, सीधी बात इतनी है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी रोना वोना नहीं करना है कि हमारा ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसमें चाहिए उसमें कुछ नहीं, है ना। तो इसकी आगे की प्रवेश की प्रक्रिया हेतु हमें इसकी आवश्यकता है। मेरी परीक्षा संबंधी जानकारी निम्न प्रकार से है। तो आप नीलू, यहाँ पर नाम कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। अपना नाम नहीं लिखेंगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है, नाम किसी का भी लिख देना, ठीक है, ABC आवासा भी लिख सकते हो, अनुक्रमांक कोई भी डाल देना, ठीक है। परीक्षा का वर्ष 2023, कोई भी परीक्षा का वर्ष जो भी हो सकता है वो डाल देंगे, परीक्षा केंद्र का नाम डाल देंगे, और अगर डाइस कोड वगैरह यहाँ पर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे शुल्क वगैरह की जानकारी भी उसमें देंगे कि कृपया उचित शुल्क मेरी अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें, ठीक है, उचित शुल्क ले करके, ठीक है। तो जो लगेगा वो हम यहाँ पे भरने को तैयार हैं। और धन्यवाद प्रार्थी भगत राज, पता गोपाल कॉलोनी, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट कर दोगे। और प्रार्थी में आप यहाँ पे अपना नाम ना लिखें एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें और बाकी आप इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे।
अनौपचारिक पत्र में बात करें तो भाई या बहन की शादी में मित्र को निमंत्रण पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसका प्रारूप क्या होना चाहिए, निबंध का, सॉरी, एक अनौपचारिक पत्र का सबसे पहले आपको एक एड्रेस डालना है, जो कि आप डालेंगे कि यहाँ पे कुछ भी एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, 54 MP नगर मार्केट, ठीक है। तो ये एड्रेस डाल देंगे, कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। और दिनांक यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टार्टिंग में ऊपर ही, ठीक है। जब जिस दिनांक को आपका ये लेटर है ना, जिसको भी लिख रहे हो कोई भी डेट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिय मित्र रमेश, ठीक है, सब प्रेम नमस्कार, तुम्हें यह जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी भाई, अब भाई भाई बहन की शादी है तो प्रसन्नता तो होगी होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में ये चीज़ करेंगे, मेरे बड़े भाई या बहन का विवाह या शादी आगामी तिथि, तिथि डाल देंगे यहाँ पे, तिथि को होना निश्चित हुआ है। इस शुभ अवसर पर तुम्हारा सपरिवार उपस्थित होना हमारे लिए बहुत आनंददायक होगा। विवाह समारोह में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। विवाह समारोह जिस भी अगर स्थान पर है, गांव का नाम है, शहर का नाम है, या फिर किसी जगह का नाम है एक्चुअल में, अगर अदर चीज़ है तो वो आप लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, किस जगह पर है, ठीक है। मंदिर मंदिर का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। आशा है कि तुम निश्चित समय पर आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाओगे। तुम्हारा मित्र राजेंद्र, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर है यहाँ पे कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको इनवाइट करना है, उसको चीज़ें बताना है कि भाई है क्या एक्चुअल में शादी है, और शादी की डेट बता दी हमने, अब उसे आमंत्रित भी कर दिया, और बाद में तुमने उसे कह दिया भाई कि हाँ ना, बिल्कुल ज़रूरी है तुम्हारा आना, आना जरूरी है बिल्कुल से, क्योंकि तुम्हारा परिवार आकर के यहाँ पे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे और हम मस्ती धमाल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बाद में बढ़िया से यहाँ पे चीज़ आप लिख दोगे, तुम्हारा मित्र राजेंद्र, ठीक है। ये यहाँ पे होता है जो अभिवादन, ठीक है, इसका आपको एक नंबर मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये आप एड्रेस वगैरह दिनांक डालोगे, ये भी आपके लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। इसका भी एक आधा नंबर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ये नहीं डालोगे तो नंबर तो कटेगा ही कटेगा। आगे देखें हम यहाँ पर, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र, भाई ये क्या है, बधाई पत्र है, ठीक है। बधाई पत्र परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने पर भी हो सकता है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने पर भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी रूप में हो सकता है, भाई बधाई बोले तो बधाई, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे एड्रेस नंदीश्वर कॉलोनी 43 जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है, कोई भी एड्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। दिनांक आप डालेंगे यहाँ पे, कोई भी जो एग्जाम की डेट है वही डाल सकते हो। प्रिय मित्र चुनचू, कुछ भी नाम हो सकता है, सब प्रेम नमस्कार, ठीक है। आज के समाचार पत्र से यह जानकर मुझे बहुत हर्ष हुआ कि तुमने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में, अब देखो आप लोग एक चीज़ से कंफ्यूज हो गए कि ये इस तरफ क्यों लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखें ज़रूर, ठीक है, दिनांक वगैरह लिखें। अब भाई समाचार पत्र से आपको जानकारी मिली या कहीं से भी जानकारी मिली है ना, सीधा यहाँ पे आज के समाचार पत्र नहीं लिखना है तो वो भी छोड़ देंगे, सीधा लिखेंगे यह मुझे मुझे यह जानकर के बहुत खुशी हुई या हर्ष हुआ कि तुमने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मेरे और मेरे परिवार की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन का ही यह परिणाम है। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम भविष्य में इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे, ठीक है। तो बस ये आप यहाँ पे एक तरीके से बोल दोगे, आप भाई के आगे तुम बहुत अच्छा करते रहोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको आती हैं, बहुत भरे पड़े हैं आप लोगों में इतने ज्ञान तो, ठीक है। और तुम्हारा मित्र रमन चमन जो भी है लिख दोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, आगे के लेटर जो है भाई आपका संवाद लेखन, ठीक है। अब ये लेखन कैसा होता है, देखो यार, दो लोगों का आम सा एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखो आप कहीं पे गए, किसी से भी बात कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल बात कर रहे हो, कोई यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इसमें कोई भाषा का यूज नहीं करना है कि आपको बहुत अच्छी भाषा का यूज करना है, ठीक है। नॉर्मल बात जैसे अपने दोस्त से करते हो किसी भी विषय पर, ठीक है, वैसे लिखना है, लेकिन अपन को ना लिमिट वाले शब्दों का यूज करना है, ठीक है। जैसे भाषा अपन जो है पब्लिकली बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान ना, नहीं तो आप कुछ भी लिख दो, समझ रहे हो ना। और नागरिक और डॉक्टर के बीच, भाई आप नागरिक हो गए, डॉक्टर से आप क्या बातचीत होती है आपकी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो कुछ भी बात आपकी हो रही है, आप कह रहे हो भाई कि हमें ये तकलीफ है, डॉक्टर साहब उसको उसका इलाज आपको बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप लिखोगे, ठीक है। महंगाई पर आपके दोस्त के बीच आपकी बातचीत हो सकती है, तो महंगाई पर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो आप आसानी से इसको कर लोगे, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से करते हो, ठीक है। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो भी डाला है, तो आप लोग जा करके देख सकते हो, हमारी हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कर लेना कि कैसे, मैंने खुद लिख करके बताया है कि कैसे लिखना है, ठीक है। कह रहे हैं अनुच्छेद लेखन, भाई अनुच्छेद लेखन क्या होता है भाई, मतलब छोटा निबंध कह लो एक तरीके से, ठीक है। कोई टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, जैसे जल ही जीवन है, अनुशासन का महत्व, ठीक है, आंखों देखे मेले का वर्णन, मेरे प्रिय शिक्षक, ठीक है, यदि मैं प्राचार्य होता, ऐसे विषय आ जाते हैं। तो भाई तुम प्राचार्य होते तो ना जाने क्या करते स्कूल का, ठीक है। सो
अपनी इच्छाएं मत लिखना वहाँ पे, कुछ ऐसा ढंग का लिख करके आना जो हाँ लिखने में सही हो जाए, ठीक है। आंखों देखिए मेले का वर्णन, भाई मेले में क्या होता है वो सारी चीज़ें उतार देना, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। और अनुशासन का महत्व, भाई क्या हो सकता है अनुशासन का महत्व, जो भी उपयोगिता है वो आप सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। अब बात करें विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन की, तो विज्ञापन लेखन में अगर कह दे रक्तदान शिविर हेतु विज्ञापन बनाइए, तो विज्ञापन लेखन में हमेशा ही बॉक्स के अंदर चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, जिसमें आप कुछ स्लोगन भी बना सकते हैं, ठीक है, रक्तदान महादान, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ अब रक्तदान शिविर होना है तो भाई किसी टाइम तो होगा उसका कुछ कि इस टाइम पे होना है, ठीक है, तो टाइम डाल दोगे। किसी जगह पे होगा तो जगह डाल दोगे, स्कूल वगैरह का नाम, कुछ भी केंद्र का नाम हो सकता है वो डाल दोगे, ठीक है। और और यहाँ पे कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं तो उनका नाम डाल सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आमतौर पर आप सभी को पता होती हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो लिख दोगे, ठीक है। बैनर तो आप सब ने देखे हैं। कह रहा भाई जल ही जीवन है, इस विषय पर विज्ञापन, बढ़िया तरीके से एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। फिर जल है तो कल है लिख देना बढ़िया से, ठीक है। और सेव वाटर सेव लाइफ इंग्लिश में मत लिखना, ठीक है, लेकिन हिंदी में ही लिखना, जल ही जीवन है, बढ़िया तरीके से एक और हेडिंग डाल देना तेज बड़े अच्छे बोल्ड अक्षरों में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आसानी से और अच्छी एक बूंद बना देना, ठीक है ना। इस तरीके से एक बूंद बना सकते हो, कैसी बूंद बनती है यार, ऐसी बूंद बनेगी, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। और एक अगर जल ही जीवन है तो जल के हिसाब से पेड़ भी हैं तो पेड़ बना सकते हो, बिकॉज इसमें यार एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो ये चीज़ कर सकते हो आप लोग। सूचना लेखन में भाई होता क्या है, इसमें हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है और इसमें भी हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि दीपावली अवकाश की सूचना हेतु एक सूचना लेखन, भाई इसको बॉक्स में ही ना, कोई सूचना बोले तो नोटिस यार, नोटिस पढ़ोगे, क्लास 11th में जा रहे हो ना अब नोटिस पर तुम पे बिल्कुल इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में ना नोटिस 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 हो जाएगा तुम्हारा, नोटिस आता है क्योंकि है ना। अब यहाँ पे हिंदी में सीख करके जाओ, इसलिए नोटिस होता है क्या, आप सूचना दे रहे हो, ठीक है, तो सीधी बात है भाई, इसको नोटिस डालोगे, हेडिंग सेंटर में बढ़िया सा बॉक्स बनाया, सेंटर में हेडिंग लिख करके नोटिस डाल दिया। फिर जो भी विषय है उसके बारे में है ना, दीपावली अवकाश की सूचना देनी, तो अवकाश कितने से कितने तारीख तक का है वो लिख देना, ठीक है। और किस कारण है भाई, तो वो कारण लिख देना, दीपावली के कारण है तो भाई इतनी इतनी छुट्टी है, सभी को ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये चीज़ें बस खत्म, ठीक है। तो ये होती हैं कुछ लेखन हमारे इंपॉर्टेंट, जिसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन, सूचना, संवाद, ये सारे कंप्लीट हैं। इनको आप रिवीजन करके जाओ बढ़िया तरीके से, जो आपने याद किया है उसको रिवाइज करो। और अदर वीडियोस देख लेना प्लेलिस्ट में, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लास्ट टाइम में रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, सो आप रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तैयारी करते रहो, ऑल द बेस्ट।